हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। और चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो बहुत सारे लोग के कन्फ्यूज हो रही है 24 के है या 25 के। तो हमारे यहाँ दो जगह मना रही है, तो 25 या 26 का हमने दे रखी थी। तो इस वीडियो में हम 24 या 25 के डाल रखी। तो आप लोग बनी रहो और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कहीं से भी बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और जो श्री हरि विष्णु से प्रेम करते होंगे वही इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए आप लोग लास्ट तक के बने रहो। और हम इससे पिछली वीडियो में भी हमने टाइम और शुभ मुहूर्त बता रखी थी और इसमें भी आप लोग जानोगे, तो बने रहो। और फिर से मैं इसमें भी बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊँगी। तो आप लोग बने रहिए और पूरा वीडियो देख के फिर उसके बाद आप सबको समझ में आएंगे। और 24 या 25 जनवरी के 10वीं तिथि से लेके आपको संपूर्ण नियम जान ले। जो पूजा और पारण में भूल के भी ना करे ये गलती, वो कौन सी गलती होगी। तो चलिए दोस्तों, आप सब बनी रहिए और इन्जॉय करिए। और जिनको जिनको वीडियो बढ़िया लग रही हो तो चलिए बनी रहिए और पूरा वीडियो देखिए। कब क्या है वो हम लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग ज़रूर से बनी रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 10वीं तिथि से ये व्रत जो होती है षटतिला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें बहुत सारे बहनों का ये क्वेश्चन होती है कि हम ये व्रत उठाएं कि नहीं। तो ये है, आप सबको पता है कि ये है कृष्ण पक्ष में, तो इसलिए आप सब नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि अब ये मौनी अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष आएंगे तो उसमें आप लोग उठाएंगे। लेकिन उठाना 2 ही दिन उठाए जाते हैं, जो कि देवउठनी एकादशी दिन, एक निर्जला एकादशी दिन और तीसरा जो है वो उत्पन्ना एकादशी दिन। 3 दिन उठाए जाते हैं 3 एकादशी में, और उनके बाद तो उठाए ही नहीं जाते। और जो लोग को ये होता है कि नहीं हम उठाएंगे, तो कोई भी व्रत त्योहार कभी भी करो, चाहे वो माता वैष्णो का करो, वो माता वैभव लक्ष्मी का करो, चाहे गुरुवार के करो, चाहे शुक्रवार करो, चाहे मंगलवार, मतलब कोई सा बहुत सारे व्रत है, कोई भी व्रत करो तो शुक्ल पक्ष से ही करो। क्योंकि शुक्ल पक्ष का व्रत जो होता है वो श्रेष्ठ होता है और उनको धन लाभ का योग बनता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो जब हमें सारे तरह की मनोकामना पूरी हो, हमें वही चीज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ हम कोई उपाय कोई भी व्रत कभी भी उठा ले, तो इससे क्या होता है उस व्रत का फल नहीं मिलता है और उनका उल्टा परिणाम आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे पूजा विधि। तो आप लोग नहाए खाए का संपूर्ण जानकारी जान गए होंगे, तो ठीक है। नहीं तो संपूर्ण जानकारी यही रहेंगे कि 10वीं तिथि को आप उठ के स्नान ध्यान करके, और उस दिन अगर सुबह में अगर चावल खाते हैं तो खाइएगा, जिनके घर में खा रहे हो वही। लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं, नहीं तो 10वीं तिथि के, नहीं तो उसका द्वादशी का। तो आप लोग अगर खा रहे हैं तो आप लोग अपने तरीके से करें। ये ज़रूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं उसी तरीक़ा से। लेकिन हाँ, जो पूजा का शुभ मुहूर्त नियम है और जो प्रसाद भोग जो चीज़ चढ़ाए जाते हैं वो चीज़ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके यहाँ 10वीं तिथि का चावल खाते हैं तो खा लीजिएगा, लेकिन रात में नहीं खाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को रात में जो व्रत होती है उस व्रत के दौरान नहीं खाना है चावल। कोई भी व्यक्ति चावल नहीं खाते हैं। जो चावल खाते हैं उन्हीं को पाप लगते हैं। तो ये होता है कि व्रत खंडित हो जाते हैं और सूर्य उदय से पहले ही भोजन करें।
अगर बाद में करते हैं सूर्य उदय के बाद, जैसे रात के, तो वैसे में आपका व्रत खंडित हो जाता है। और जब दशमी तिथि के अगर आप भोजन में भी आपको सात्विक भोजन ही लेना है, जो कि आपको उसमें बैगन, गाजर, मूली ये सब यूज नहीं करनी है। जैसे मसूर के दाल, लहसुन, प्याज, ये सब कच्चा, एक कच्चा चावल होती है, एक पक्का होती है। तो इसमें कच्चा चावल यूज करना जो लोग अगर खा रहे हो उनके लिए, लेकिन पक्की वाले चावल ना नहीं खाना चाहिए कोई भी व्रत त्योहार में। तो ये मैं बता दी हूँ। और उनके बाद आपको स्नान ध्यान करने के बाद आप अगले मॉर्निंग में उठेंगे, तो जो भाई बहन मतलब जो दवाई मेडिसिन ले रही है, तो उनके लिए यही है कि आप लोग थोड़ा सवेरे उठ जाओ और चाय पानी पीने के साथ साथ जूस पियो, चाहे नारियल पानी, जो भी चीज़ हो आप पी सकते हो। पीने के साथ साथ आपका जो मेडिसिन होती है वो आप साथ में ही ले लिया करो सवेरे के टाइम में, 4 बजे करीब, 4 साढ़े 4 बजे के बीच। उनके बाद आप व्रत रखो। ये नहीं कि आप उसका मतलब ये कि फल फ्रूट भरपेट खा ले, खाने के लिए नहीं है। ये जो लिक्विड चीज़ होती है वो पीने के लिए है। और आप उन दौरान में यानी व्रत रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। और जो लोग ये व्रत कर रहे हैं, तो जैसे कि बहुत सारे बहन ऐसी होती है कि 2 बार पूजा कर लिए सवेरे उठ के, फिर उनके बाद जो है वो फलाहार दिन में करती है। तो इस व्रत में ना मतलब व्रत को कहता है, यानी कि जो पूरा व्रत जो लोग मतलब फलाहारी नहीं करते हैं, हाँ शाम के थोड़ा बहुत दूध, गाय का दूध पी लेते हैं मीठा शरबत बना के, वही करते हैं, लेकिन फलाहार नहीं करते हैं, तो उनको अधिक पूर्ण लाभ होते हैं। और जो व्यक्ति दिन में भर दिन व्रत रखे हैं और नाम के लिए और 4 बार 5 बार फलाहार कर लिए, तो उनके लिए ये व्रत मतलब पूरा खंडित ही माना जाता है, क्योंकि वो कहीं से श्रेष्ठ नहीं माना जाता और वो व्रत संपूर्ण नहीं हो पाती है। तो कभी भी आप अगर आपकी शरीर सामर्थ्य नहीं है, तो 2 बार यानी 1 बार दिन में 1 बार शाम में आपको फलाहार लेनी है। और सबसे पहले जानेंगे हम पूजा के नियम, पूजा में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें तो अगर हमारे घर में लक्ष्मी नारायण का मूर्तियां हैं तो उनको अभिषेक करेंगे पंचामृत से। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, गंगा जल और जल से तस्वीर है तो उनको पोंछ देना है। और उनके बाद आपको अष्टदल बनाना है या स्वास्तिक बना के आप लक्ष्मी नारायण के तस्वीर के उस पर स्थापित करेंगे, एक चौकी लगा के। फिर उनके नीचे मतलब तिल लगाएंगे, तिल रखेंगे थोड़ा सा सफ़ेद, और उसके ऊपर आपको कलश रखनी है। कलश रखने के बाद उस पर आपको दीपक प्रचलित करनी है। और दीपक कौन सी होनी चाहिए, तो दीपक आपको जो है वो घी का होनी चाहिए। अगर आपके पास घी है तो, नहीं है तो मार्केट वाला भी घी चलेंगे, लेकिन आप उस सामर्थ्य के भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो आप तिल के तेल भी यूज कर सकते हो, लेकिन सरसों तेल का दीपक कभी भी भूल से नहीं लगाना चाहिए। ये हो गया। और उनके बाद आप पीला यानी केला और ये जो कनेल का फूल देख रहे हो आप सब, ये वाला फूल मिल जाता है, या गेंदा का पीला, तो और अच्छा होता है। और आप भी पीला वस्त्र का धारण करिए और उनके बाद संपूर्ण पूजा के लिए बैठ जाइए। अगर आपके पास गौ माता का दूध है तो कच्चा दूध का चना अमृत भी बना सकते हैं, नहीं है तो आप गंगा जल और जल गुड़ डाल के चना अमृत बना सकते हैं। तो उनके बाद आप उनको विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद दोस्तों आपको जो है भर दिन, जैसे कि व्रत कर लिए, पूजा अब हो चुका है यहाँ पे, तो अब आपको क्या करना है, तो अब आप सोने के लिए तैयार हो जाओगे। तो नहीं तो द्वादशी के मतलब सोते हैं, नहीं तो एकादशी के दिन सोते हैं। और जो व्यक्ति सोते हैं तो उनका व्रत संपूर्ण नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने अगर इतना इमरजेंसी, इतना सीरियस हो जाए कि हाँ हमें सोना है और इनके बिना हम बीमार हो जाएंगे, तो आपको तुलसी दल बांध लेनी है। और बांधने के बाद आपको वही तुलसी दल, अगर गलती से आँख लग गए तो माता तुलसी आपके पास है, वो आपको क्षमा करेंगे और आपको रक्षा करेंगे, तो उससे आप बच सकते हैं।
अगर आपके घर में नहीं है माता तुलसी नहीं है तो किसी के घर से ले सकते हैं। ये नहीं कि नहीं लेना है, लेकिन लेके रखना है द्वादशी के दिन और एकादशी के दिन। ये दोनों दिन में आपको रखनी चाहिए और उसके बिना आपका पूजा सफल नहीं होगा। और दोस्तों उनके बाद आपका ये हो गए और उनके बाद पारण। चलिए पारण विधि जानते हैं। पारण में जो है आपको पारण का जो शुभ मुहूर्त है तो हम वो बताएंगे। तो उससे पहले आप सभी को हमारी वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से बने रहिए। तो मैं आप सबको बता ही दी हूँ और आगे भी बताऊंगी। तो इसमें जो होती है पारण के दिन भी तो आपको जो चीज़ आपको दान करना है, चावल, आटा, गेहूँ, जो भी अनाज में, तो वो चीज़ दान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एकादशी के दिन अगर आप दान कर रही है तो आपको सीधा वो करना चाहिए। जैसे कि आपको दान करना है तो उस दिन फल का दान करिए, अनाज का दान नहीं किया जाता। तो ये है एकादशी का दिन का दान। आप फल में जो भी फल आप दान कर सकते हैं, जो भी मिठाई वो कर सकते हैं, लेकिन दूध से बनी हुई मिठाई, ये नहीं कि जैसे कि बेसन का लड्डू, वो भी अनाज में ही जाएंगे। तो इस वजह से तो वो करेंगे। और जो इस दिन जो पारण दिन का है उस दिन अगर दान करते हैं तो आप अन्न का दान करें, जिससे कि दाल, आटा, आलू, जो सब्जियां आजकल बहुत सारे सीजन का सब्जियां आते हैं, वो सब्जियां, मसाले, तेल का पैसा दे सकते हो या तेल दे सकते हो। कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए, कुछ ऊनी वस्त्र देना चाहिए। और इस पूजन में से लेके दान तक के तिल गुड़ का नियम है। और इस माघ महीने में सारे पूजन में ही तिल गुड़ काला चढ़ेंगे, तो आप चढ़ाइएगा और करते रहिएगा। तो यही है दोस्तों। और आपको अब इससे पहले आप सभी से बता दूं कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जनवरी रात 7:24 पर और समाप्त होगी 25 जनवरी रात 8:30 पे। तो यही है। तो इसीलिए आप सबको 25 जनवरी को व्रत रखनी चाहिए, जो कि उदय तिथि के हिसाब से वही सही है। और उस दिन आपको व्रत भी रखना है। और साथ में पूजा को जो शुभ मुहूर्त है वो है 5:34 से लेके 6:25 तक के। उनके बाद है छठ तिला एकादशी का पारण, यानी 26 तारीख पारण का शुभ मुहूर्त। तो 7:21 से लेके 9:33 तक के आपको पारण है। तो आप लोग इसी में दान, उनके सामान सब अपना सब कुछ तैयार करके रख लेंगे और उसके बाद आप स्नान ध्यान कर लेंगे। उनके बाद ही दान जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन हाँ, पारण में जैसे गंगा जल, तुलसी, ये सब पिया जाता है, ठीक उसी प्रकार उसी गंगा जल में एक तिल काला जरूर डालना चाहिए और वही तिल भी लेके उनके बाद ही पारण करना चाहिए। क्योंकि इस व्रत में ना सबसे श्रेष्ठ जो होता है ना, हर एक पूजा में, माघ महीना का हर एक पूजा में ही तिल डाला जाता है। तो आपको तिल जरूर डालना चाहिए। तो मुझे तो जहाँ तक कि आप सबके समझाने के लिए यही है। अगर आपके पास ज़्यादा पुष्प हो तो फूल के माला भी बना सकते हैं, अगर नहीं है तो वो भी कर सकते। और उस दिन कोई भी गलती से फूल से भी नहीं करना है ये काम, जो कि तुलसी माता का स्पर्श नहीं करना है, तुलसी माता का कोई जल नहीं चढ़ाना है। क्योंकि उस दिन तुलसी माता का भी एकादशी होते हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के लिए करते हैं। तो आप उनका व्रत ना खंडित करिए और उनका पूजा करना हो तो दूर से ही करना, उनका स्पर्श नहीं करना है। नहीं उस दिन तुलसी माता का पत्ती तोड़ना है, नहीं तो उनको कोई तरह की कष्ट पहुंचाना। अब पूजा कैसे करें तुलसी माता का? तो पूजा उनके गमले के नीचे करेंगे और उनसे हटके ही थोड़ा सा और उनके नाम लेके करते जाएंगे। और हो सके तो उस दिन आप 108 बार ओम भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना है। और उनके बाद आप व्रत रखेंगे। जिनको होगा जो भाई बहन का, तो वो
4 पहर कर सकते हैं। जागरण जिनको हो सके तो 1 पहर कर सकते हैं, जिनको हो सके 2 पहर कर सकते हैं, जिनको हो सके 3 पहर कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पे करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ नया वीडियो के साथ।